बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि एग्ज़ाम 2022 के हवाले से आपको अगर किसी बोर्ड की नोटिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर अपना बोर्ड नेम लेके और अपना व्हाट्सएप नंबर भी लेके, ताकि मैं आपको सेंड कर दूं। याद रखिए कि नोटिफिकेशन जब आपको मिल जाएगा तो उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम डेट भी लिखा होता है। ज़रा अगर आप गौर से उनको देखें तो फिर आपको क्लियर कट ये सारी चीज़ें नज़र आएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, थंबनेल पे मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, ठीक है ना। एक लाइव वीडियो भी मैंने सेशन ऑलरेडी अटेंड किया है। अगर आपकी वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जवाबात अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हो। फिर भी आपको यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखें। खैबर पख्तूनख्वा या जिस बोर्ड के साथ आपका कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह लाजमी तौर पर मैं अपनी तरफ से उसको प्रॉपर आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इप्रूवमेंट पे आता हूँ। अब गौर से सुने। इप्रूवमेंट वो चीज़ है कि अगर आपको अपने मार्क्स कम लग रहे हैं और आप समझते हो कि मैं अपने मार्क्स ज़्यादा कर सकता हूँ, तो एक आसान तरीका है। अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो या क्लास 9 की स्टूडेंट हो तो आप पहली ही फुर्सत में, चूंकि अब तो रूल्स बन गया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप पहली ही फुर्सत में इप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर ले। अगर आप क्लास 9 की स्टूडेंट हो तो फिर आप डबल या ट्रिपल फीस की सूरत में दाखला कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस वक्त नॉर्मल फीस में तमाम बोर्ड के दाखले जारी है, ठीक है ना। कोहाट के, पेशावर के, बटाबाद के, बन्नू के, डेरा इस्माइल खान के, मलाकंड के, मर्दान के, इन तमाम बोर्ड्स के दाखले जारी है। एक बात हो गई। अगर आपने क्लास 10 किया है और सेकेंड ईयर भी किया है, या क्लास मेट्रिक क्लास की स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, और आपने कर लिया है, सेकेंड डिवीजन में पास हो, तो फिर आप डबल इप्रूवमेंट करें, ठीक है ना। एक बात, अगर आपने आपका डिवीजन फर्स्ट है तो फिर आप अपने मार्क्स को देखें कि जिस पेपर में आपके मार्क्स कम है और आप समझते हो कि ये इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर उस पेपर में आप इप्रूवमेंट करें। याद रखिए कि इप्रूवमेंट करने से आपके जो पुराने नंबर है वो इसी तरह होंगे अगर आपकी इप्रूवमेंट नहीं हो गई। पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात, याद रखिए कि अगर आपने क्लास 10 या सेकेंड ईयर किया है तो आप एक क्लास से एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में उसी क्लास से आप इप्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरह आप नहीं कर सकते कि दो सब्जेक्ट में आप इप्रूवमेंट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर से एक इप्रूवमेंट करें और सेकेंड ईयर से एक इप्रूवमेंट करें। इस तरह नहीं हो सकता। एक क्लास से आपने दो सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लास 9 से फिजिक्स उठाते हैं तो क्लास 10 का फिजिक्स भी आप करेंगे। अगर आपने क्लास 10 किया है, इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर आपने किया है और आपने फर्स्ट ईयर से, ठीक है ना, फिजिक्स उठाया है, तो सेकेंड ईयर से भी आप फिजिक्स उठाएंगे। ये सारी चीज़। और इसके साथ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने दो सब्जेक्ट में फ़र्ज करे इप्रूवमेंट किया है, एक में इप्रूवमेंट हो गया, दूसरे में मार्क्स कम आ गए, तो अब क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपके टोटल मार्क्स को देखे जाएंगे। अगर इन दो पेपर के इन दो पेपर के इम्तिहान देने से आपके एक पेपर में इतने ज़्यादा नंबर ज़्यादा हो गए कि आपके टोटल मार्क्स पुराने नंबर से ज़्यादा हो गए, तो अब बस आपकी इप्रूवमेंट हो गई। याद रखिए कि इप्रूवमेंट की सूरत में अगर आपका पेपर फेल हो गया तो फिर आपका इप्रूवमेंट ज़ाया हो गया है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने पहल तो एक या दो मरतबा आप इप्रूवमेंट कर सकते थे। अब खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दी है कि वो एक से ज़्यादा यानी दो, तीन, चार मरतबा भी इप्रूवमेंट कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट हायर डिग्री। इसके अलावा इप्रूवमेंट में ज़्यादा चांसेस कैसे होंगे। याद रखिए कि जितने कम आप चॉइस इस्तेमाल करेंगे इप्रूवमेंट में, उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पूरी क्लास के बजाय आप एक या दो सब्जेक्ट में इप्रूवमेंट करें
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि आप पूरी क्लास के इम्प्रूवमेंट करें। ये बात है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट में याद रखिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में इम्प्रूवमेंट करते हो तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, न इंडिकेट में, न टॉप पोजीशन होल्डर में, न वहां पर इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप सेकेंड ईयर के एनुअल एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट निकले और फिर आप इसके बाद इम्प्रूवमेंट करें, आपके मार्क्स बढ़ जाए, तो वहां पर मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे मार्क्स कम हो सकते हैं। एक बात, एमडीकेट में भी आपसे कम होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद फिर इम्प्रूवमेंट किया और आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आए एनुअल एग्जाम में, टॉप पोजीशन से भी आपको टॉप पोजीशन नहीं दिया जाएगा, आपको कंसीडर नहीं कर सकते, आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। तो ये वो नुकसानात है, वो सारी चीजें हैं। बहरहाल, अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में 300 से कम है तो वो पूरी क्लास की इंप्रूवमेंट करे। इसी तरह अगर सेकेंड ईयर में किसी स्टूडेंट का 600 से कम है तो वो पूरी क्लासेस डबल इंप्रूवमेंट करे। डबल इंप्रूवमेंट का मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के क्लासेस की इंप्रूवमेंट करे। इस तरह उसका पोजीशन अच्छा हो सकता है। इंप्रूवमेंट अपनी कारकर्दगी को दोबारा आप बढ़ा सकते हो। ये सारी वीडियो मेरी इंप्रूवमेंट पर है, इसलिए बाकी जो थंबनेल में आपको चीजें नजर आई और उस पे मैं बात इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये काफी लंबी हो गई है और बात स्टूडेंट तो बस शॉर्टकट जवाब चाहते हैं। एक बात और आपके सामने रख रहा हूं, फिर खत्म कर रहा हूं कि डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखें कि आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें। ठीक है ना। अपना बोर्ड भी मेंशन करें ताकि हम उसके मुताबिक आपको रिप्लाई दें। तो इन सारी चीज़ों के साथ आज की इस इंप्रूवमेंट की वीडियो के साथ फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट्स करें। हाँ, एक बात और भी याद रखें कि कंपार्ट की सूरत में अब केपी के हुकूमत ने एक और फैसिलिटी स्टूडेंट को दी है कि बिलफर्ज तकदीर आप फर्स्ट ईयर में कंपार्ट हो, सेकेंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में या क्लास 9 में, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हो, इस सूरत में आप अप्रूवमेंट भी कर सकते हो, लेकिन इस सूरत में अप्रूवमेंट का एग्जाम के लिए अलग फीस और कंपार्ट पेपर के लिए अलग फीस, यानी डबल फीस आप पे करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। अगर कोई बात रह गई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे। अगर कोई रह गई है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो भी मेंशन करें ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो। इजाजत चाहता हूँ आपकी दुआओं के साथ। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।